हेलो एवरीवन, दिस इज़ मी सर तौहीद। आज हम मज़ीद कुछ वोकैब्स पढ़ेंगे। तो चलते हैं सीधा। पहले वोकैब है हमारे पास बेनिफिट। बेनिफिट भी दो तरीके से इस्तेमाल किया जाता है, एज अ नाउन और एज अ वर्ब एज वेल। तो हम इसको एज अ नाउन भी यूज़ कर सकते हैं और एज अ वर्ब भी यूज़ कर सकते हैं। तो पहले देख लेते हैं इसको एज अ नाउन, इसकी क्या मीनिंग होती है। एज अ नाउन इसका मतलब होता है फ़ायदा या नफ़ा। इसको हम कह सकते हैं कोई बेनिफिट, मतलब कोई एडवांटेज, कोई भी फ़ायदा या गेन हासिल जो करते हैं हम, उसे कहते हैं बेनिफिट। तो अगर हम इसको इंग्लिश में इस्तेमाल करना चाहें तो कैसे करेंगे। तो पहला जुमला देखते हैं। पहला जुमला है हमारे पास, व्हाट इज़ माई बेनिफिट इन इट। इसका मतलब है इसमें मेरा क्या फ़ायदा है। ये अक्सर हम बोलते हैं इंग्लिश में, व्हाट इज़ माई बेनिफिट इन इट। इफ़ अगर कोई आपसे बोल रहा है कि मैं फ़लाना काम करता हूँ, मेरे साथ तुम भी शामिल हो जाओ, तुम भी काम करो मेरे साथ मिलके, तो आप पहले ही हमेशा ये पूछेंगे व्हाट इज़ माई बेनिफिट इन इट, क्योंकि उस काम में उसको तो फ़ायदा हो रहा होगा जब भी वो काम कर रहा है, लेकिन आपका इसमें क्या फ़ायदा है आप ये ज़रूर जानना चाहेंगे। तो आप इसको क्या बोलेंगे, व्हाट इज़ माई बेनिफिट इन इट। इसका मतलब है इसमें मेरा क्या फ़ायदा है। ओके, अब इसको एज अ वर्ब देख लेते हैं। एज अ वर्ब इसका मतलब है, डेफिनेटली वर्ब का मतलब होता है कोई एक्शन का होना, कोई काम होना। तो बेनिफिट एज अ वर्ब मीन्स होता है फ़ायदा पहुंचाना या नफ़ा देना। फ़ायदा पहुंचाना या नफ़ा देना। तो इसके वाले से हम देखते हैं एक मिसाल। हमारे पास मिसाल है, शी बेनिफिटेड अस। शी बेनिफिटेड अस, उसने हमें फ़ायदा पहुंचाया। फ्रॉम हर वास्ट एक्सपीरियंस, अपने वसी तजर्बे से। उसने हमें फ़ायदा पहुंचाया अपने वसी तजर्बे से। मान लें कि कोई लेडीज़ हैं जिनके पास तजर्बा बहुत है किसी काम से रिलेटेड, मे बी टीचिंग में अगर वो बात कर ली जाए तो, या हो सकता है कोई बिज़नेस की बात कर लेते हैं कि उनको बिज़नेस के वाले से बहुत नॉलेज थी, तो हमसे कोई काम नहीं हो पा रहा था तो उन्होंने हमें फ़ायदा पहुंचा दिया, उन्होंने हमारी मदद कर दी और हमें फ़ायदा हो गया। तो हम इस बात को यूँ कहेंगे, शी बेनिफिटेड अस फ्रॉम हर वास्ट एक्सपीरियंस। उसने हमें फ़ायदा पहुंचाया अपने वसी तजर्बे से। ओके, नेक्स्ट वो क्या है हमारे पास, इसकी तरफ आते हैं। कॉन्सेप्ट, ये वर्ड बहुत ही कॉमन है, सबने सुना होगा, लेकिन ये भी हकीकत है कि अभी अगर मैं आपसे पूछूं या कोई आपसे पूछे कि कॉन्सेप्ट का मतलब क्या होता है, तो आई थिंक आपको भी पता नहीं होगा इसको उर्दू में क्या कहते हैं। कॉन्सेप्ट का मतलब होता है ख़याल, तसव्वुर या मकसद। अब कैसे होता है, तो इसके लिए भी हमें कुछ एग्जांपल देखनी पड़ेंगी। डिड यू क्लियरली अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ द लेसन। डिड यू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ द लेसन, इसका मतलब है क्या तुम्हें अच्छी तरह समझ में आ गया इस लेसन का मकसद। अब आपको पता होगा जब भी आप कोई लेसन लेते हैं, यानी कि कोई भी लेक्चर लेते हैं या स्टडी करते हैं, उसका कोई मकसद होता है, उसके अंदर कोई चीज़ होती है सीखने लायक। अगर वो चीज़ सीख ली तो इसका मतलब है लेसन आपका कारआमद, आपको फ़ायदा पहुंचाएगा वो, अगर आप उसकी बुनियादी बात समझ गए। तो यहाँ पे यही बोला जा रहा है, डिड यू क्लियरली अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ द लेसन, क्या आप अच्छी तरह समझ गए इस लेसन के कॉन्सेप्ट को, यानी मकसद को या ख़याल को। वो ख़याल यानी कि वो जो सेंट्रल आइडिया था इस लेसन का, क्या आपको वो समझ में आ गया। ओके, इसके वाले से एक और सेंटेंस देखते हैं। द कॉन्सेप्ट ऑफ मुस्लिम यूनिटी इज़ रियली वेरी इम्पॉर्टेंट फॉर द पीस ऑफ द वर्ल्ड। द कॉन्सेप्ट ऑफ मुस्लिम यूनिटी, मुस्लिम यूनिटी का मतलब होता है मुसलमान ममालिक के दरमियान एका हो जाना, यकजहती हो जाना। अगर हम तमाम मुस्लिम ममालिक इकट्ठा हो जाएं, उनमें यूनिटी हो जाए, तो यहाँ सेंटेंस में कहा जा रहा है कि द कॉन्सेप्ट ऑफ मुस्लिम यूनिटी इज़ रियली वेरी इंपॉर्टेंट। ये जो तसव्वुर है कि तमाम मुस्लिम ममालिक इकट्ठा हो जाएं,
ان میں یونٹی ہو جائے، یہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے، بہت اہمیت رکھتا ہے فار دا پیس آف دا ورلڈ، اس عالمی امن کی خاطر یا عالمی امن کے لیے. یعنی کہ اس مسلم ممالک کی یونٹی کا جو تصور ہے یہ بہت اہمیت رکھتا ہے عالمی امن کے لیے. اگر یہ سارے مسلم ممالک ایک ہو جائیں تو دنیا بھر میں امن و امان قائم کر سکتے ہیں، کیونکہ مسلمس آر ویری جسٹ. یہ لوگ بہت زیادہ انصاف پرست ہوتے ہیں، تو انصاف ہونے لگے گا دنیا بھر میں تو بہت سارے مسئلے مسائل ختم ہو جائیں گے. تو گائز واپس آتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف. تو آج ہم نے 2 ووکیبس پڑھی. پہلا تھا بینیفٹ، اس کے 2 مطلب تھے. ایز اے ناؤن اس کا مطلب تھا فائدہ یا نفع، اور ایز اے ورب اس کا مطلب تھا فائدہ پہنچانا یا نفع دینا. دوسرا ووکیب تھا کانسیپٹ. کانسیپٹ کا مطلب خیال، تصور، مقصد، اور اس میں اس کی ورب فارم نہیں یوز کی جاتی، یہ صرف ناؤن فارم میں ہوتا ہے. تو گائز آج کا جو ہے ہمارا ایپیسوڈ ختم ہوتا ہے. انشاءاللہ اگلی ایپیسوڈ میں نیکسٹ کچھ ووکیبس لے کر آؤں گا. کیپ لرننگ، کیپ انجوائنگ دیم. اللہ حافظ.